राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो जो हमारा होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है उसके डिफरेंट सोर्सेस क्या है, और अगर इससे एग्ज़ाम में इसका कोई क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे लिखना है वो भी इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में दिया गया है, तो एग्ज़ाम में आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये एक रफ फॉर्मेट है। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखें तो किस प्रकार का क्वेश्चन एक आ सकता है। तो डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, राइट थ्री मेन सोर्सेज इन डिटेल विथ रीजन। यानी कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को हमें डिटेल में डिस्क्राइब करना है, और मेन सोर्सेज को, थ्री मेन सोर्सेज को डिटेल में रीज़न के साथ बताना है कि वो क्यों सोर्स है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मटीरिया मेडिका क्या है, उसकी डेफिनेशन, और होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो मटीरिया मेडिका मतलब मटीरिया मीन्स मटीरियल एंड मेडिका मीन्स मेडिसिनल। तो जो मटीरिया है उसका मतलब होता है कोई भी मटीरियल, और मेडिका का मतलब होता है मेडिसिनल। तो जो वर्ड है मटीरिया मेडिका लिटरली मीन्स मेडिसिनल मैटर, यानी कि ये बताता है मटीरिया मेडिका का मतलब है मेडिसिनल मैटर या फिर मेडिकल मैटर। जो भी मेडिसिन है उसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल या फिर जो भी मैटर लगता है उसका मतलब शॉर्ट एंड स्वीट आ गया मटीरिया मेडिका। तो अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हुए, द ऑर्डिनरी मेडिकल डिक्शनरी डिफाइंस। तो अब जो भी डेफिनेशंस है वो हम आइडियल मानते हैं किसी आइडियल बुक की। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनरी मेडिकल डिक्शनरी की डेफिनेशन देख रहे हैं। तो जो ऑर्डिनरी मेडिकल डिक्शनरी है वो मटीरिया मेडिका को कुछ इस तरीके से डिफाइन करती है। डिफाइंस इट मीन्स मटीरिया मेडिका एज दैट is a branch of medical science that teaches the origin and preparation of the drugs, their doses and their mode of administration। यानी कि मटीरिया मेडिका मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें सिखाती है कि ओरिजिन एंड प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग क्या है, यानी कि वो ड्रग है उसका ओरिजिन वो कहाँ से पाया गया है, उसे कैसे बनाया जाएगा, उसे किस डोजेस में देना है, और उसके मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है वो डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट की गई है एज कम्पेयर टू अदर मटीरिया मेडिका। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। तो जो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है वो डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट की गई मटीरिया मेडिका है जो हम होम्योपैथ्स यूज़ करते हैं। तो अब उसकी डेफिनेशन क्या होगी। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका is a branch of medical science which deals with the origin of the drug, preparation of the drugs, and their doses and mode of administration. It is the result of proving them on healthy human beings because it includes the signs and symptoms obtained by drug proving. It also includes the result of overdosing and poisoning, but the great bulk of them is obtained by proving them on healthy human beings। तो सबसे पहले नॉर्मल मटीरिया मेडिका है, उसकी तरह ही स्टार्टिंग में वही सेम डेफिनेशन है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, यानी ये भी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है ओरिजिन ऑफ द ड्रग, यानी वो ड्रग कहाँ से मिला है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग यानी वो ड्रग को फिर कैसे प्रिपेयर करना है, उसके डोजेस और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इन्हेलेशन हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन यानी लोशन ऑइंटमेंट वगैरह, या फिर ओरली रेक्टली जो भी फॉर्म में एडमिनिस्टर कर सकते हैं उस मेडिसिन का वो। फिर ये अगर आगे का सेम टू सेम है। अब इट इज़, अब वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कहाँ पर होगी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। तो यहाँ पर जो हमें साइंस और सिम्टम्स हमने लिखे हैं, जो भी कुछ हमने यहाँ पर मेंशन किया है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के प्रूविंग, हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे प्रूविंग करने के बाद इंक्लूड किया गया है। तो जो भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर कभी भी ड्रग प्रूविंग हुआ है उसमें से जो भी साइंस और सिम्टम्स मिले हैं वो ड्रग प्रूविंग से मिलने वाले साइंस और सिम्टम्स को और ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल में, ऑफ
डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट एजेस, डिफरेंट जेंडर्स और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाले पीपल, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन और डिफरेंट पोटेंसीज में प्रूव करने के बाद हम उससे मटीरिया मेडिका में इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका नॉर्मल मटीरिया मेडिका से डिफरेंट है। इट ऑल्सो इंक्लूड द रिजल्ट ऑफ ओवरडोजिंग एंड पॉइजनिंग। यहाँ पर ओवरडोजिंग और पॉइजनिंग के भी रिजल्ट दिए गए हैं, लेकिन जो ग्रेट बल्क ऑफ देम यानी जो ज़्यादातर साइंस और सिम्टम है वो ऑब्टेन हुए हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स की प्रूविंग से। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। तो जो होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है उसके यहाँ पर हम मेनली 5 प्रकार के सोर्सेस देख सकते हैं। पहला तो है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में ड्रग प्रूविंग है, वो फर्दर इलेबरेट होगा 3 टाइप में जो हम आगे देखेंगे। फिर है डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर, फिर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, फिर है अदर ऑब्जर्वेशंस और बुक। अदर ऑब्जर्वेशंस भी एलाबरेट होगा और बुक्स भी एलाबरेट होगी। और यहाँ पर जो बुक्स है वो एक एडिशनल सोर्स है जो हमने सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में ऐड तो किया है, लेकिन वो एक एग्जाम में अलग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में भी 15 मार्क्स में या फुल क्वेश्चन में आ सकता है कि सोर्स बुक्स ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में। तो अगर सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में लिख रहे हैं तो हमें कितना लिखना है, और अगर फुल क्वेश्चन में आता है तो हमें कितना लिखना है, वो आपको सभी इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे लास्ट में कि वो सोर्स बुक में हमें कितना लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रग प्रूविंग में फर्दर 3 टाइप, मैंने बोला था फर्दर इलेबरेट करेंगे। तो 3 टाइप में है प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स एंड प्रूविंग ऑन प्लांट्स। तो 3 प्रकार की ड्रग प्रूविंग होगी। एक सबसे पहले जो कि हमारा मेन सोर्स होगा हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, फिर दूसरा है हेल्दी एनिमल्स पे और तीसरा है हेल्दी प्लांट्स पे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। तो प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स में क्या है, वी कैन ऑब्टेन बोथ physical and mental signs and symptoms of homeopathic medicine by proving them on healthy human beings। यहाँ पर हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे जब भी कोई मेडिसिन को प्रूव करेंगे तो हमें 2 टाइप के सिम्टम्स मिल सकते हैं या फिर दोनों टाइप के सिम्टम्स मिल सकते हैं। एक तो है फिजिकल और दूसरा है मेंटल, यानी कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस वो पेशेंट फील कर रहा है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, वो सब कुछ, जनरल है, बेसिक है या फिर डिटर्मिनेटिव है, कैरेक्टरिस्टिक है, सब कुछ फिजिकल सिम्टम हमें मिलेंगे। फिर मेंटल सिम्टम यानी कि जो माइंड के सिम्टम है जिसको भी होम्योपैथी में इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो ये भी यहाँ पर हमें मिलेंगे। मेंटल सिम्टम की पेशेंट क्या फील कर रहा है वो मेडिसिन लेने के बाद, और इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सब कुछ। तो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस सिम्टम्स इन अ सिस्टमेटिक वे। हमें ये सारे सिम्टम्स को सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, रिकॉर्ड करना है सिस्टमेटिक वे में, यानी एक सिस्टम के फॉर्म में, जिस फॉर्म से वो सिम्टम्स अपीयर होना चालू हुए हैं उस वे में। फिर यहाँ पर जो सिम्टम्स है वो बाद में स्केमेटिक वे में भी रिप्रेजेंट किए जाएंगे, यानी कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे हेड टू फुट जो पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं मेडिसिन पढ़ते समय। This method of obtaining the symptom is real, scientific and most reliable source of construction of homeopathic materia medica। और ये जो मेथड है प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग वाली, ये सिम्टम्स को नोट करने की या फिर सिम्टम्स को गेन करने की एक रियल, साइंटिफिक और मोस्ट रिलायबल सोर्स है। मोस्ट रिलायबल यानी जिस पर हम सबसे ज़्यादा निर्भर कर सकते हैं, वो वाला सोर्स जो कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका का इम्पोर्टेंट सोर्स है। और यहाँ पर ये इसीलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर हम पर्सन के सारे प्रकार के सिम्टम्स, जैसे कि हमने देखा फिजिकल, मेंटल, और उसमें फिर जनरल, पर्टिकुलर, कॉमन, अनकॉमन, बेसिक, डिटर्मिनेटिव, सारे टाइप के सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव करके लिख पाएंगे कि वो सब्जेक्ट यानी खुद वो क्या फील कर रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यानी साइंस के फॉर्म में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब कुछ। इसीलिए इसको मोस्ट रिलायबल और साइंटिफिक और रियल सोर्स बताया गया है। अब इसमें भी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस है। यहाँ पर वी डू नॉट गेट प्रूविंग नहीं कर पाएंगे हम ड्रग्स का विथ डीप पैथोलॉजिकल चेंजेस। डीप पैथोलॉजिकल चेंजेस में हम यहाँ पर प्रूविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डीप पैथोलॉजिकल चेंजेस तक हम प्रूविंग करेंगे तो फिर वो इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल कंडीशन जनरेट करेगा और फिर हम उसको, पेशेंट को, नॉर्मल हेल्थ तक वापस नहीं ला पाएंगे और हम किसी भी प्रूवर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे प्रूविंग के टाइम पर। इसीलिए हम सिर्फ एक रिवर्सिबल पैथोलॉजिकल कंडीशन तक ही ड्रग का प्रूविंग करेंगे। ड्रग्स कैन नॉट बी प्रूव्ड इन
एनी क्वांटिटी ड्यू टू टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। ड्रग को हम किसी भी क्वांटिटी में प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि फिर बाद में उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आ सकती है। और सबसे पहले प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स है वो हैनेमन ने स्टार्ट नहीं किया था, हैनेमन सर ने। वो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम है एल्बर्ट वॉन हेलर। अब है प्रूविंग ऑन एनिमल्स। तो प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स तो हमने देख लिया कि वहाँ पर हमें फिजिकल मेंटल सारे सिम्टम्स मिलेंगे। वो मोस्ट रिलायबल सोर्स है और साइंटिफिक और रियल सोर्स है हमारी प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। और उसको हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे और उसके लिमिटेशंस में आएगा कि हम उनको डीप पैथोलॉजिकल कंडीशन तक प्रूव नहीं कर पाएंगे और किसी भी क्वांटिटी में प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं हेल्दी एनिमल प्रूविंग के जो हमारे एडवांटेजेस और लिमिटेशंस है उसको। तो बाय प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग होम्योपैथिक ड्रग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स वी कैन गेट अ फ्यू ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स इनटू सम एक्सटेंट। यानी जब भी हम हेल्दी एनिमल्स पे प्रूव करेंगे होम्योपैथिक ड्रग को तो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स यानी जो साइंस होते हैं जिसको हम देख कर लिख पाएँ, वैसे ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स कुछ हद तक हमें देखने को मिलेंगे। By proving on lower animals, we can also get a knowledge of the pathological changes that have taken place in animals' body. और lower animals पे prove करने के बाद हम पैथोलॉजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व कर पाएंगे जो एनिमल की बॉडी में हो रहे हैं। और यहाँ पर शायद हम थोड़ा बहुत डीप पैथोलॉजिकल कंडीशन तक भी जाकर चेक कर सकते हैं कि अगर डीप पैथोलॉजिकल कंडीशन पे यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं इस ड्रग के। सम ड्रग सब्सटेंस विच आर आइदर हाईली टॉक्सिक और फैटली पॉइजनियस आर प्रीफर्ड टू बी टेस्टेड ऑन एनिमल्स लाइक डॉग, माइस यानी कि रेट, पिग्स, मंकीज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल काली फ्लोराइड। तो कुछ जो ड्रग सब्सटेंस है जो हाईली टॉक्सिक है यानी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं या फिर फैटली पॉइजनियस है यानी जानलेवा पॉइजनियस कंडीशन वाले हैं जो हमारे बॉडी में जाने के बाद किसी भी पर्सन की डेथ करवा सकते हैं, ऐसे जो ड्रग्स हैं या फिर ऐसे जो मेडिसिनल सब्सटेंस हैं उसको हम सबसे पहले लोअर एनिमल्स पे टेस्ट करना प्रेफर करेंगे। जैसे कि डॉग है, रेट है या फिर रेट यानी कि माइस, और फिर पिग है, मंकी है वगैरह वगैरह, जिसका एग्जांपल है काली फ्लोराइड। और इसकी लिमिटेशंस क्या है हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे तो हमने लिमिटेशंस में देख लिया। अब एनिमल प्रूविंग की लिमिटेशंस क्या है, तो यहाँ पर वी कैन नॉट गेट सब्जेक्टिव एंड मेंटल सिम्टम्स। सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट जो सफ़र कर रहा है उसका जो सिम्टम्स है जो वो बताएगा वो सब्जेक्टिव सिम्टम्स यहाँ पर हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एनिमल कुछ बता नहीं सकते। और मेंटल जो सिम्टम्स है कि वो क्या फील कर रहे हैं वो हम नहीं लिख पाएंगे, वो हम नहीं नोट कर पाएंगे। अब देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट प्रूविंग का, जो कि है प्रूविंग ऑन हेल्दी प्लांट्स। तो हमने एनिमल में देखा कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हमें मिलेंगे, उसको हम कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस और डीप पैथोलॉजिकल कंडीशन तक प्रूव कर पाएंगे। और इसमें हम टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स वाले और पॉइजनियस ड्रग सब्सटेंस को भी प्रूव कर पाएंगे, लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस थी उसमें हमें पता चला कि सब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम्स नोट नहीं कर पाएंगे। तो अब आगे जो प्रूविंग ऑन हेल्दी प्लांट्स है उसमें क्या एडवांटेजेस है और क्या लिमिटेशंस है वो देखते हैं। मेडिसिनल सब्सटेंस act in varying form on all the living things which may be plant or animals। तो जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है, मेडिकल सब्सटेंस है, मेडिसिन में के फॉर्म में यूज़ होने वाला सब्सटेंस वो डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट लिविंग बींग्स पे यानी सारे लिविंग बींग्स पे काम करते हैं, फिर वो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। Thus, some effects of the drugs can also be studied by proving them on plants। इसीलिए जो कुछ इफ़ेक्ट्स है ड्रग्स की वो हम प्लांट्स पर भी देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे मेडिसिनल सब्सटेंस है वो सारी ही लिविंग बींग्स पे कुछ ना कुछ असर करेंगे। और इसी वजह से हम प्लांट्स पे भी प्रूविंग करके कुछ चेंजेस है वो नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। By doing experiments on plants and by studying the morphological and histological changes occurring thereon, we can get some idea of pathological changes produced by drug at chromosomal level। तो यहाँ पर हम जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स प्लांट्स पे कर रहे हैं उससे हम ये स्टडी कर पाएंगे कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है एंड हिस्टोलॉजिकल चेंजेस यानी जेनेटिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं। वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग एट क्रोमोसोमल लेवल, यानी कि जो
हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो पैथोलॉजिकल क्या चेंज प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी इफ़ेक्ट क्रोमोसोमल लेवल पर क्या हो रही है, इसके बारे में हम कुछ आइडियाज़ यहाँ पर प्लांट पर प्रूव करके पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुजा ऑक्सीडेंटालिस, और इसकी लिमिटेशंस में आएगा कि वी डू नॉट गेट एनी प्रूविंग सिम्टम, यानी यहाँ पर हमें कोई भी प्रूविंग सिम्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट में हो सकता है कुछ चेंजेस है वो मेडिसिन की वजह से हो रहे हैं, कुछ चेंजेस सॉइल के कुछ न्यूट्रिशन की वजह से हो रहे हो। तो एग्जैक्टली प्रूविंग के कारण कौन से चेंजेस हो रहे हैं वो हमें कोई भी प्रूविंग सिम्टम एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो ये बात हो गई प्रूविंग ऑन प्लांट्स की, जिसमें हमने देखा कि मेडिसिन है वो अनकंडीशनली एक्ट करती है सारे लिविंग बींग्स पे, इसीलिए प्लांट्स पे भी एक्ट करेगी। तो प्लांट्स पे वो हम एक्ट करेंगी तो अब वो देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस क्या है, क्रोमोसोम लेवल पर क्या चेंज आ रहे हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस के कारण। तो ये सब कुछ देखने के बाद इसकी लिमिटेशंस में आएगा कि सिम्टम्स है वो हमें प्रूविंग सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। तो अब ये फर्स्ट पॉइंट ड्रग प्रूविंग कंप्लीट है एनिमल, ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स का। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर। तो डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर है वो क्या है और सबसे पहले किसने दिया था। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे पैरासेल्सस। पैरासेल्सस एडवोकेटेड केमिकली प्रिपेयर्ड ड्रग्स फ्रॉम क्रूड प्लांट एंड मिनरल सब्सटेंस। तो पैरासेल्सस है वो साइंटिस्ट थे वो या फिर वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले केमिकली क्रूड प्लांट और मिनरल सब्सटेंस को ड्रग के फॉर्म में केमिकली प्रिपेयर किया था। एंड ही प्रीच्ड द डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर, और उन्होंने सबसे पहले सिखाया था हमें डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर क्या है। उन्होंने बताया था कि ये एक ऐसी बिलीफ है, इट इज़ अ बिलीफ दैट गॉड हैड प्लेस्ड अ साइन ऑन हीलिंग सब्सटेंस, कि भगवान ने हमें एक साइन दी है हीलिंग सब्सटेंस पे। तो जो भी हीलिंग सब्सटेंस है उसकी वो साइन है वो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं एक रिलेशन फॉर्म करेगी, और उस साइन से वो सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी के उस पार्ट को हील करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। So it is a belief that God placed a sign on healing substance. This feature is present in few drugs, and by this we can learn the effect of such drugs up to some extent. तो ये जो फीचर है वो कुछ ही ड्रग्स में दिया गया है, कुछ ही ड्रग्स में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये इसके द्वारा हम लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उस ड्रग की क्या इफ़ेक्ट कौन से ऑर्गन पे हो सकती है या फिर होने वाली है। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें तो पहला एग्जाम्पल बताता है कि अ ड्रग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लांट्स फ्लावरिंग ड्यूरिंग समर सीजन प्रोड्यूस्ड एन एग्रावेशन ड्यूरिंग समर। तो जो ड्रग सब्सटेंस है जो किसी ऐसे फ्लावरिंग प्लांट से बनता है या फिर ऐसे फ्लावर ऑफ द प्लांट से बनता है जो समर में आ रहा है, तो उसका जो एग्रेवेशन है मेडिसिन के फॉर्म में वो तभी समर सीजन में आने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर समर सीजन में ही वो एग्रेवेशन आएंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल है ड्रग प्रिपेयर्ड फ्रॉम येलो फ्लावर ऑफ जेलसेमियम एक्ट बेटर इन जॉन्डिस। तो जो येलो फ्लावर है जेलसेमियम का उसमें से जो भी ड्रग बनेगा वो जॉन्डिस के लिए एक बेटर रेमेडी हो सकती है। फिर तीसरा एग्जाम्पल टमेटोज फॉर हार्ट, फिर कैरेट फॉर आइज, ग्रेप्स फॉर लंग्स, एवाकाडो फॉर यूट्रस एक्सेट्रा। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हो गए डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर के। आप इसमें से कोई भी दो एग्जाम्पल्स को मेंशन कर सकते हैं। और इन शॉर्ट में अगर हम बताएं कि डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर क्या है, तो ये एक ऐसी चीज़ है विच शोज अ रिलेशन बिटवीन द external physical property of drug substance and the sign and symptom present in the patient। यानी कि डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर एक ऐसा लॉ है जो एक रिलेशन बताता है किसी भी एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस जो हम देख रहे हैं, और हमारे बॉडी के अंदर जो भी साइन सिम्टम प्रेजेंट है पेशेंट के वो। फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया या टमेटोज फॉर हार्ट, कैरेट फॉर आइज, यही हो गया यहाँ पर डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर ख़त्म। और हम ऐसा भी बता सकते हैं कि डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर है इट शोज अ रिलेशन और कोरिलेशन बिटवीन द ड्रग सोर्स एंड द ऑर्गन ऑन विच इट इज़ गोइंग टू एक्ट, यानी कोरिलेशन बताता है उस ड्रग सोर्स का और ऑर्गन का जिसके ऊपर वो एक्ट करने जा रहा है। तो डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर फाइनली फिनिश्ड। अब हमारा थर्ड पॉइंट है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्लिनिक में हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे वो। Dr. Richard Hughes of Britain and his disciple were against the
inclusion of this type of clinical observation or clinical symptoms, but Dr. Constantine Herring of USA incorporated these symptoms in homeopathic materia medica. तो ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में एक कॉन्फ्लिक्ट है जो डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजेस और उसके फॉलोवर्स यानी उसके जो स्टूडेंट्स और डिसाइपल्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस और क्लिनिकल सिम्टम्स को मटीरिया मेडिका में ऐड करें, लेकिन जो डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग सी हैरिंग थे उन्होंने अपनी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड किया था। तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन सबसे पहले तो होते क्या है, तो मेनी सब्सटेंस आर नॉट प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स बट देयर फ्रीक्वेंट एंड सक्सेसफुल यूज इन सम क्लिनिकल अफेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड आफ्टर द साइंटिफिक वेरिफिकेशन दिस सिम्टम्स आर इंक्लूडेड इन मटीरिया मेडिका। तो कई टाइप के सिम्टम्स है, सब्सटेंस है वो किसी भी सब्सटेंस के कई सिम्टम्स है वो प्रूविंग के टाइम पर हेल्थ ह्यूमन बीइंग पे जब प्रूविंग हो रही होती है तब वो प्रूविंग में वो सिम्टम्स नहीं आते या फिर वो सब्सटेंस की प्रूविंग में वो नहीं दिखता है। और क्लिनिकल कंडीशंस में जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसमें वो फ्रीक्वेंट वे में हमें सक्सेसफुल रिजल्ट देता है। तो ऐसे क्लिनिकल जो केस है वो बार बार अगर रिकॉर्ड किए जाए तो उसको फिर साइंटिफिकली वेरीफाई करके हम मटीरिया मेडिका में इंक्लूड करते हैं ऐसे सिम्टम्स को। सपोज कि कोई भी पेशेंट है जिसको 1 2 3 4 5 नाम के 5 सिम्टम्स की कंप्लेंट है, डॉक्टर उसको वो 5 सिम्टम्स की कंप्लेंट को दूर करने के लिए कोई मेडिसिन दे रहा है और कोई 6th कंप्लेंट है जो पेशेंट ने शायद बताई भी नहीं थी या फिर उसके अंदर थी, बताई थी लेकिन वो प्रूविंग में नहीं देखी गई थी, लेकिन वो फिर भी क्योर हो रही है, वो पेशेंट में उस सिम्टम में रिलीफ मिल रहा है उससे, और ये कंडीशन फ्रीक्वेंट वे में दिख रही है, हमें सक्सेसफुल रिजल्ट बार बार दे रही है कोई किसी मेडिसिन से, तो ये फिर हम साइंटिफिकली वेरीफाई करने के बाद उसको मटीरिया मेडिका में इंक्लूड करेंगे। In clinical practice, after applying medicine, we can come across new symptoms produced or cured by a medicine which have not been observed earlier and was not produced at the time of drug proving। तो जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम कोई भी मेडिसिन को अप्लाई करते हैं, देते हैं, तो कुछ ऐसे न्यू सिम्टम्स है, या तो वो प्रोड्यूस होते हैं या तो वो क्योर हो जाते हैं उस मेडिसिन से, और ये है हमने पहले ऑब्जर्व नहीं किया होता और ये ड्रग प्रूविंग में भी हमें नहीं दिख रहा होता, मिल रहा होता सिम्टम्स। और ऐसी कंडीशंस बार बार आएगी और इन सच कंडीशन सिम्टम्स आर नॉट डिस्क्राइब्ड बाय द पेशेंट विल ऑल्सो गेट क्योर्ड। और यहाँ पर ऐसी कंडीशंस में जो सिम्टम्स पेशेंट डिस्क्राइब भी नहीं कर रहा है कई बार, या फिर डिस्क्राइब करने के बाद ड्रग प्रूविंग में अगर वो नई सिम्टम्स थे फिर भी वो बार बार फ्रीक्वेंट केसेस में क्योर हो रहे हैं, तो ये हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस में रखेंगे और क्लिनिकल वेरीफाई करने के बाद हम उसको सिम्टम्स को मटीरिया मेडिका में ऐड कर देंगे। तो लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो कि लिमिटेशंस में सिम्टम्स अपीयर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन विच वेर नॉट फाउंड वेल ड्रग प्रूविंग। तो कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स मिले जो ड्रग प्रूविंग के टाइम पर थे ही नहीं, क्योर हो जाए वो उसके एडवांटेजेस है, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें नए मिले या फिर नई प्रोड्यूस हो जो प्रूविंग के टाइम पर नहीं थे, तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस है कि कुछ हद तक वो हमें पता नहीं होता, तो उसका क्योर कैसे करना है वो भी हमें फिर ढूंढना होगा। सो अदर ऑब्जर्वेशंस की तरफ, तो यहाँ हमारा हो गया नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की शॉर्ट समरी, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की शॉर्ट समरी सिर्फ इतनी ही है कि वो सिम्टम्स जो ड्रग प्रूविंग के टाइम पर नहीं देखे थे लेकिन क्लिनिकल केसेस में फ्रीक्वेंट वे में सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहा है हमें किसी मेडिसिन से या फिर किसी सिम्टम का क्योर होने का, तो फिर हम उसको क्लिनिकली वेरीफाई करने के बाद लिख लेंगे मटीरिया मेडिका में। ये हो गए हमारे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस। अदर ऑब्जर्वेशंस फर्दर 4 केसेस में एलाबरेट होगा, केमिकल सोर्स, एक्सीडेंटल सोर्स, टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स एंड एम्पायरिकल सोर्स। तो ये 4 सोर्स है जिसके जो हमारे अदर सोर्सेज में आएंगे। इसमें कई बार हम बायोकेमिस्ट्रिकल सोर्स और लेबोरेटरिकल सोर्स भी ऐड कर सकते हैं, कई बुक में दिया गया है कहीं में नहीं, लेकिन अभी सिर्फ हम मेन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं और मेन टॉपिक्स को ही कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले केमिकल सोर्स, तो इट इज़ अ गुड सोर्स टू अंडरस्टैंड ड्रग को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक अच्छा सोर्स माना जाता है। वी कैन अंडरस्टैंड एंड गेट सम क्लूज अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स of the drug by studying its chemistry, that is physical and chemical properties, their actions etc।
तो किसी भी ड्रग को हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के फॉर्म से, स्पेसिफिकली मिनरल्स को, फिर उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी एक्शंस क्या है, और उसके ऊपर से हम क्ल्यू लेंगे, आइडिया लेंगे कि उसके साइंस और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करेंगे हम केमिकल सोर्सेज के थ्रू। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि बट एज द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ इज़ अ बिग केमिकल फैक्ट्री, कि जो हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉडी है वो एक बिग केमिकल फैक्ट्री है, उसमें क्या एक्शंस होने वाले हैं, क्या रिएक्शंस आने वाले हैं, वो हमें एक्चुअली पता नहीं है। तो जो एक्चुअल साइंस और सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग है हमारी बॉडी में, हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, बट बाय स्टडीइंग द केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग्स वी कैन ओनली गेट एन आइडिया अबाउट इट्स एक्शन ऑन द बॉडी अप टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक ही उस ड्रग की एक्शन और रिएक्शन का पता लगेगा, कुछ सम एक्सटेंट तक ही। तो ये हमारी बात हुई केमिकल सोर्स की। इट इज़ अ गुड सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द ड्रग। क्या फिर उसको केमिस्ट्री के फॉर्म में अगर स्टडी करेंगे तो हमें कुछ हद तक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता चलेगी, एक्शन रिएक्शन पता चलेंगे। लेकिन लिमिटेशंस ये है कि बॉडी है वो केमिकल फैक्ट्री है, तो हमें एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ सम एक्सटेंट तक ही पता चलेगा। दिस इज़ अबाउट केमिकल सोर्सेज। अब दूसरा है एक्सीडेंटल सोर्स। Some medicine are prepared from the substance whose curative action is discovered accidentally। तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो प्रिपेयर हुई है ऐसे सब्सटेंस के जिसकी क्यूरेटिव एक्शन है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई है। फॉर एग्जांपल ब्लाटा ओरिएंटालिस इन अस्थमा। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है ब्लाटा ओरिएंटालिस इन अस्थमा में। तो यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी है जो इस एग्जांपल को इजीली याद करने के लिए हम जनरली बताई जाती है। तो वो कितनी सच है झूठ पता नहीं, लेकिन वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक अस्थमेटिक पेशेंट था, वो जब भी चाय पीता था तो उस चाय में हर बार कॉकरोच गिर जाता था, और वो आदमी इतना कंजूस मखिशूस था कि वो कॉकरोच को भी निकाल कर फेंक देता था। तो वो अस्थमेटिक पेशेंट था, वो हर बार कॉकरोच वाली चाय पीता था और उससे उसकी धीरे धीरे जो अस्थमा था वो दूर हो गया। तो वो ब्लाटा ओरिएंटालिस यानी कॉकरोच से बनने वाली मेडिसिन अस्थमा में अच्छे से काम करती है, ये हम एक्सीडेंटली पता चला और उसके बाद हमने उसकी मेडिसिन बना ली। तो ये सिर्फ एक फेक स्टोरी है, हो सकता है कि वो प्रॉपर फेक ही है, सिर्फ इस एग्जाम्पल को याद करने के लिए कि ब्लाटा ओरिएंटालिस इन अस्थमा। सो एक्सीडेंटल सोर्स के बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स। देयर आर मैनी सोर्सेज विच आर टॉक्सिक इन नेचर। तो अब बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो कि अपने नेचर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। Signs and symptoms produced due to the toxic effect of this drug substance can be obtained from the case of poisoning। और जो साइंस और सिम्टम्स ऑब्टेन हो रहे हैं किसी भी टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस से, वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं केस ऑफ पॉइजनिंग में। Study of this effect can also help us to understand the changes which a drug substance can produce and hence can further considered to be added in materia medica after the scientific proving। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ये जो सारे साइंस और सिम्टम्स है जो टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्रग सब्सटेंस से, वो हमें पॉइजनिंग के केसेस से पता चलता है। और फिर उस इफ़ेक्ट्स को हम डीपली स्टडी करेंगे और उसको स्टडी करने के बाद वो हमें हेल्प करेगा उस अंडरस्टैंड वो जो चेंजेस है ड्रग सब्सटेंस के कारण हुए हैं उसको अंडरस्टैंड करने में, और वो चेंजेस क्या आगे प्रोड्यूस कर रहा है और फर्दर कंसिडरेशन क्या होगा वो देखने के बाद हम उससे मटीरिया मेडिका में ऐड कर देंगे साइंटिफिक प्रूविंग करने के बाद। और लिमिटेशंस में आएगा कि ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेस है वो हम पॉइजनिंग और ओवरडोजिंग के केस से ही पता लगा पाएंगे, इसीलिए ये अननेचुरली यूज एंड ओवरडोजिंग ऑफ द ड्रग तक ही सीमित है, यानी हम उससे प्रूव नहीं कर सकते पेशेंट पे, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजिकल सब्सटेंस को अगर हम प्रूव करने जाएंगे तो हो सकता है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है प्रूवर के लिए, जो कि हम होम्योपैथी में बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एम्पायरिकल सोर्स। तो अवर ancestors had a wide range of medical substances, especially the plants, and they also possessed knowledge about the healing powers of those plants। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनके पास वाइड रेंज ऑफ मेडिकल सब्सटेंस का नॉलेज था, खास करके प्लांट्स का, और ये सारा नॉलेज है वो हीलिंग में हीलिंग पावर्स
को एक हीलिंग पावर के फॉर्म में यूज़ करते थे प्लांट्स का। एंड दे ट्राइड एंड टेस्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उन्होंने, हमारे एंसेस्टर्स ने डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट हेल्थ कंडीशन में, डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स में ट्राई किया है, टेस्ट किया है। और ये जो दोज प्लांट्स वेर बीइंग टेकन as and the idea as a tea and decoction applied as lotion or even rubbed as an ointment। वो जो प्लांट्स का उन्होंने डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया है, ट्राइड एंड टेस्ट किया है, वो एज अ टी फॉर्म में या फिर डिकॉक्शन यानी उकाड़े के फॉर्म में, या फिर अप्लाइड एज अ लोशन, या फिर इवन रब्ड एज एन ऑइंटमेंट के फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में मतलब यूज़ किया है। ऑल दिस आर रिकॉर्डेड, ऑल दिस रिकॉर्डेड इफेक्ट, ऑल दोस रिकॉर्डेड इफेक्ट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ मटीरिया मेडिका। और ये जो सारे रिकॉर्डेड इफेक्ट्स थे जो हमारे एंसेस्टर ने रिकॉर्ड किए थे, नोटिस किए थे, वो हमारे मटीरिया मेडिका के लिए एक रिच सोर्स हो सकता है। इसीलिए एक ये हमें हमारी पूर्वजों से मिला है, इसलिए ये ट्रेडिशनल सोर्स है। सो we know the medicinal properties of the drug since olden days and can be observed from जनरल थेराप्यूटिक स्टडी ऑफ द ड्रग। और ये जो हमारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है ड्रग की, जो हमें ओल्डन डेज से ही पता है, उसको फिर हम जनरल थेराप्यूटिक स्टडी करके ड्रग्स की हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कैलेंडियोला का। कैलेंडियोला जो है वो इंजरी के केसेस में यूज़ की जाती है और वो बेस्टली एंटीसेप्टिक की तरीके से यूज़ की जाती है। फिर जो टर्मरिक है वो भी एंटीसेप्टिक है, एक ग्रेट एंटीसेप्टिक। तो ये हमारे कुछ ट्रेडिशनल सोर्स हो गया, एम्पायरिकल सोर्स यानी कि ट्रेडिशनल सोर्स। एंसेस्टर्स ने जो भी हीलिंग पावर्स का प्लांट्स का यूज़ किया था उसको हम थेराप्यूटिक स्टडी करके उस ड्रग की फिर उसको हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, तो ये हमारा एम्पायरिकल सोर्स हो गया, जो कि हमारा एक रिच सोर्स है मटीरिया मेडिका का। एम्पायरिकल सोर्स बहुत हद तक डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर जैसा लगता है, लेकिन डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर और एम्पायरिकल सोर्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर में हमें एक कोरिलेशन मिलता है एक ड्रग सब्सटेंस का और उस ऑर्गन का जिस पे ऊपर वो एक्ट करने वाला है, और एम्पायरिकल सोर्स है उसमें कोई उस प्रकार का कोरिलेशन ज़्यादातर पाया नहीं जाता, और वो एक ट्रेडिशनल सोर्स है। ओके, नाउ अवर लास्ट सोर्स इज बुक्स। सोर्स बुक करके एक अलग फुल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट में हमें बताना है कि सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में कौन कौन से मेन बुक्स या फिर कौन सी बुक्स, देखो मेन तो सभी सोर्स बुक्स है, तो आप कोई भी 3-4 बुक मेंशन करके सोर्स बुक्स का टॉपिक ख़त्म कर सकते हो इन शॉर्ट में, अगर होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के सोर्सेज में बुक वाला टॉपिक लिख रहे हो तो इट इज़ एन एडिशनल सोर्स ऑफ मटीरिया मेडिका। ये एक एडिशनल सोर्स है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका का, यानी कि सारे मेन सोर्स तो आ गए। अब कई बुक में हमने देखा कि ड्रग प्रूविंग है उसके 3 टाइप और फिर अदर ऑब्जर्वेशंस के 4 टाइप्स। तो ये है वो, अगर सब कुछ अलग अलग लिखे यानी प्रूविंग ऑन ह्यूमन बीइंग, प्रूविंग ऑन एनिमल, प्रूविंग ऑन प्लांट्स, तो ऐसे 10 अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, और ऐसे हम इसे कंबाइन में लिखे तो भी चल सकता है। तो बुक में एडिशनल सोर्स है हमारा बुक्स। हियर सम बुक्स विच आर हेल्पफुल इन राइटिंग मटीरिया मेडिका आर मेंशन्ड। और मटीरिया मेडिका को राइट करने के लिए कुछ ऐसी बुक्स है जो हमें यूज़फुल है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला है फ्रेगमेंटा दे बाइरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिव इंसनो कॉर्पोरे ह्यूमेनो ऑब्जर्वाइटिस, जो कि डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने लिखी है, 1805 में पब्लिश हुई है, लिप्जिग में, लैटिन लैंग्वेज में है, और उसमें 27 ड्रग डिसीज पैथोजेनेसिस लिखा गया है, मतलब दिया गया है। दूसरी बुक है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका प्यूरा, जो भी डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की ही है। इसके फर्दर 3 एडिशन है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। फर्स्ट एडिशन में 6 वॉल्यूम है, सेकंड एडिशन में भी 6 वॉल्यूम है, और थर्ड एडिशन में 2 वॉल्यूम्स ही है, क्योंकि ये उसको सारा कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया थर्ड एडिशन में। अब जो फर्स्ट एडिशन के 6 वॉल्यूम है उसमें टोटल 61 मेडिसिन गिवन है, लेकिन कुछ बुक्स में 64 बताई जाती है, और सेकंड एडिशन में 66 मेडिसिन गिवन है, लेकिन कुछ रेफरेंस बुक में 69 बताई जाती है। तो आप जो भी रेफरेंस बुक प्रीफर कर रहे हैं उसमें देख लेना कितनी मेडिसिन दी गई है, उतनी आपको अपनी एग्जाम्स में लिखनी है। ज़्यादातर दोनों ही ऑलमोस्ट करेक्ट के नज़दीक है, लेकिन आपको अगर 1 लाइनर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए। तो जो भी रेफरेंस आप यूज़ करते हो या फिर जो भी टीचर्स को आप फॉलो करते हो उनसे एक बार
कंफर्म कर लेना है आपको कि कौन सा नंबर एक्जैक्टली करेक्ट है। और थर्ड एडिशन में टोटल 67 मेडिसिन दी गई है। थर्ड बुक है वो है हैनेमैन की थियरी ऑन क्रॉनिक डिसीज, और उसके 2 एडिशन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एडिशन में 4 वॉल्यूम और सेकंड एडिशन में 5th वॉल्यूम। हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम और 5th इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटेरिया मेडिका बाय TF एलन। तो ये हमने कुछ 5 सोर्स बुक्स के नाम लिखे हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। ये हमारा हो गया बुक। तो हमारे सारे सोर्सेज को एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ड्रग प्रूविंग, जिसमें फर्दर 3 प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स एंड प्रूविंग ऑन हेल्दी प्लांट्स। फिर दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। तीसरा है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस। चौथा है अदर सोर्सेस या फिर अदर ऑब्जर्वेशंस, जिसमें आएगा क्लिनिकल सोर्स, फिर एक्सीडेंटल सोर्स, टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स और एम्पायरिकल सोर्स। इसे आप CATE के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं कि C से क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, C से केमिकल सोर्स, फिर A से एक्सीडेंटल सोर्स, T से टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स एंड E से एम्पेरिकल सोर्स। फिर 5वां है हमारा बुक। तो ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन। ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।